चारों तरफ रंगों की बौछार है, तो हम लोग भी रंगों की बात करेंगे, क्योंकि हम, आप, सारा देश आज रंगों से खेल रहा है। आपको मालूम है कि लाखों रुपए कमाने से संबंधित समस्या 2 पैसे के धागे से, जो एक विशेष रंग का होता है, उससे दूर हो जाती है। गहरे डिप्रेशन का पेशेंट कुछ खास रंग का धागा पहनने से ठीक हो जाता है। इस प्रकार ये जो रंग होते हैं ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। घुटनों का दर्द है, पैरों की प्रॉब्लम है, गैस की प्रॉब्लम है, बच्चों की शरारतें, ये रंगों से ठीक हो सकती हैं। आपकी जॉब और इंटरव्यू में सफलता दुगनी हो सकती है। आपका रंगों का चयन यदि ठीक है तो आपकी तरक्की बहुत तेजी से हो सकती है। तो रंग आपके दुर्भाग्य को ही नहीं खत्म करते, सौभाग्य को भी बढ़ाते हैं, और उसके साथ साथ आपके जीवन के बहुत सारे तनावों को वो कम करते हैं और आपको अच्छा मन देते हैं, आपका मूड बेहतर करते हैं और आपका शरीर भी दुरुस्त करते हैं। रंगों में सभी ग्रहों को संतुलित करने वाले तत्व होते हैं, जिसकी वजह से सौभाग्य प्राप्त होता है। जो ग्रह कमजोर होता है तो उसका चुंबकत्व, उसका विकिरण और आवृत्ति हमारे शरीर में ज़रूरत के मुताबिक नहीं आती। अति आई तो भी गड़बड़ है और कम होगी तो भी गड़बड़ है। इसकी वजह से हमारे शरीर के वो हिस्से ठीक से काम नहीं करते जहां उन ग्रहों का प्रभाव है, वो लगातार कमज़ोर हो जाते हैं। और यदि आप इन्हीं रंगों की मात्रा अपने शरीर पर बढ़ा देंगे, अपने इर्द गिर्द बढ़ा देंगे, तो आपको उन ऑर्गन्स की परेशानियां नहीं होंगी या कम होंगी। बस आपको इस कमज़ोरी के बारे में सही समय से पता चल जाए तो क्या बात है। एक चीज़, बाकी चीज़ें शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा पानी के बारे में। अब जैसे मैंने ये बात कही, बहुत सारे लोगों ने कहा अच्छा टुक्के, और उसके बाद हम एक तर्क देंगे, लेकिन मैं कुछ और बात कहूँगा पानी के बारे में, ज़रूर समझ लीजिएगा। लेकिन उससे पहले कुछ रंग की बात, कुछ रंग और उनके ऊपर आपके प्रभाव क्या होते हैं देखिए। यदि आपके अंदर नकारात्मकता आ रही है तो रूबी के रंग को पहनना शुरू कीजिए। यह आपके पुराने रोगों से भी छुटकारा दिला सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा ये कलर आपको पहनना है। यदि आपको थकन रहती है, अवसाद रहती है, यदि दिमाग कमज़ोर हो रहा है या आपका आत्मविश्वास टूट रहा है या कोई सदमा लगा है, तो लाल रंग का प्रयोग कीजिए। भूख, पेट, रचनात्मकता, इसको दुरुस्त करने के लिए ऑरेंज रंग पहनना चाहिए। गलत और कामुक सोच को दूर करने के लिए भी ऑरेंज कलर का प्रयोग करना चाहिए। मानसिक कमजोरी और लोगों का प्यार और आकर्षण प्राप्त करने के लिए पीले रंग का प्रयोग करना चाहिए। एकाग्रता की कमी यदि आप में है, तनाव यदि आप में है, गलत और कामुक सोच यदि आपके अंदर है, मन अशुद्ध है, विचार अशुद्ध है, तो हरे रंग का प्रयोग भी आपको लाभ देगा। लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, रोगों को दूर करने के लिए, खोए रिश्तों को ठीक करने के लिए, पाने के लिए या विवाद में जीतने के लिए फिरोजी रंग की मदद लेनी चाहिए। ये वो तरीके हैं जो चीज़ों को बहुत बेहतर करते हैं हमारी ज़िंदगी में। अब देखिए, रंगों से संबंधित कुछ चीज़ें बृहस्पति शुक्र को कैसे बेहतर करती हैं। जैसे आपका बृहस्पति शुक्र यदि दुष्प्रभाव में आ गया तो वज्र नाड़ी प्रभावित हो गई, और वज्र नाड़ी प्रभावित होने का मतलब आपका नर्वस सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। पैरालिसिस जैसे भयानक रोग तक इससे होते हैं। परंतु यदि आपको पहले से ये युति पता हो तो आप अपने अंगूठे पे सफ़ेद रंग और तर्जनी में, अंगूठे पे सफ़ेद रंग और तर्जनी पे पीला रंग लगाकर सोया कीजिए। 2-4 घंटे रोज़ ऐसा कीजिए। ईश्वर ने चाहा तो ये रोग आपको कभी नहीं होगा या बहुत हल्का फुल्का प्रभाव छोड़ेगा। जी हाँ, यह है इसकी करामात। पानी के बारे में क्या कह रहा था भाई, एक चीज़ मैं फेसबुक पे बहुत पढ़ रहा हूँ कि 364 दिन पानी बचाओ और इस दिन जमकर होली खेलो। लेकिन मैं वो बात नहीं कर रहा था, वो आपकी मर्जी है। मैं तो हर दिन पानी बचाने को कहूँगा, बहुत सीधी सी बात है। मैं जो आपसे बात कह रहा हूँ वो ये कह रहा हूँ कि राहु बृहस्पति की वजह से बुखार बहुत तेज़ी से फैलेगा और ये मई तक लगातार तेज़ी से फैलेगा। एग्ज़ाम्स का समय है या बाकी लोगों के लिए भी हो सकता है आप भीग जाएं ज़्यादा और आपको बुखार पकड़ ले, और ये बुखार चढ़ेगा बहुत तेज़ी से, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए कह रहा था मैं, यूँ तो मैं हज़ारों निवेदन करता हूँ जो आप नहीं मानते,
व्यक्ति मानता वही है जो उसका मन करता है, लेकिन यदि सही सलाह मान ले तो सच में बहुत सारी परेशानियों से वो बच जाएगा। और जब हमारा मन कुछ करता है, हम वो काम कर देते हैं, तो उस काम को जस्टिफाई करने के लिए हम बहुत सारे तर्क देते हैं। मुझे भी पता है, बरसों से यही एटीट्यूड देख रहा हूँ, लेकिन निवेदन करना मेरा काम है, तो आज भी करूँगा। केमिकल रंगों से मत खेलिएगा, बच्चों को केमिकल रंगों से दूर रखिएगा। गर्भवती महिलाएं केमिकल रंगों का भूल कर भी प्रयोग ना करें, और बाकी लोग भी ध्यान रखें कि छोटे बच्चों से वह दूर रहें, गर्भवती महिलाओं से वह दूर रहें, उन्हें केमिकल रंग नहीं लगाएं। यदि आप फूलों से होली नहीं खेल सकते तो कम से कम आप आयुर्वेदिक होली खेल लीजिए। आजकल तो बहुत सारे हर्बल गुलाल आते हैं, आप उन्हीं का प्रयोग कीजिए। नहीं तो चंदन पाउडर आता है, नहीं तो फेस पैक आता है, फेस पैक लगाना शुरू कर दीजिए लोगों को। जो चंदन वगैरह के हर्बल फेस पैक आते हैं वो लगाइए लोगों को, उसमें हल्दी मिला दीजिए, पीला हो जाएगा। ऐसे कुछ रंग मैं अभी बताता हूँ आपको, लेकिन पहले ये जान लीजिए, यदि आपकी अभिव्यक्ति कमज़ोर है और आप घबराए से रहते हैं तो आपको सदा आसमानी नीले रंग का प्रयोग करना चाहिए। यदि तनाव के कारण काम नहीं कर पाते हैं तो गाढ़े नीले रंग का प्रयोग करना चाहिए। असीम ऊर्जा और मानसिक शांति की प्राप्ति के लिए बैंगनी रंग का प्रयोग करना चाहिए। हृदय और घर में प्रेम उत्पन्न करने के लिए और तन मन की शक्ति प्राप्त करने के लिए गुलाबी रंग का प्रयोग करना चाहिए। आप लोगों को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आगे आने वाले 12 महीने बहुत अच्छे नहीं हैं, इसलिए आपको बहुत सोच समझकर चलना है। जहां सावधानी हटेगी वहीं दुर्घटना घटेगी, इसलिए आपको बहुत धैर्य रखना है। फेलियर से प्रभावित नहीं होना है। फेलियर्स होंगे, घर में भी परेशानियां होंगी, रिश्तों में भी परेशानियां होंगी, नौकरी और पढ़ाई में भी मन बहुत भटकेगा, कंफ्यूजन्स बहुत ज़्यादा आएंगे, काम कुछ बनेगा नहीं, हर जगह से लगेगा कि बस अब बना अब बना अब बना, वो मदद करेगा वो मदद करेगा, ये काम होगा वो काम होगा, होगा कुछ नहीं। विवाह भी मत करना इन 12 महीनों में, अब से 12 महीनों में विवाह मत करना अपना, घर मत बदलना कोई। एक यह 12 महीने कुछ उपाय से ठीक किए जा सकते हैं, उसकी वजह से आप ठीक होंगे। सबसे पहला उपाय क्या है? धैर्य बहुत रखिएगा। दूसरा उपाय, कोई भी काम करें उसके परिणाम की चिंता करने की बजाय उससे आप क्या सीख रहे हैं यह ध्यान रखिएगा। तीसरी चीज, आपको हर बृहस्पतिवार को पीले चावल या हल्दी और चावल दान करने हैं। किसे? गरीब बुजुर्ग को। उसके साथ साथ आपको रोजाना जो भी आपके इष्ट हैं या जिनकी भी आप पूजा करते हैं उनका आपको ध्यान करना है। मैं फॉर्मल पूजा में मेरा कोई विश्वास नहीं, ध्यान यदि आप नहीं करते हैं तो आरती घुमा देने से कुछ नहीं होगा। तो बहुत ध्यान से, बहुत प्रेम से रोजाना सुबह उनके पास आपको बैठना है, साधना करनी है, यही शाम को कार्य करना है। बहुत ज्यादा लोगों से ना मिलें, कोई नया कार्य शुरू ना करें, कोई बड़ी प्लानिंग्स अब से 12 महीने ना करें, और माता जी से चांदी की चेन लेकर धारण कर दीजिए आज। बस ये काम कर लेंगे, अब सुखी रहेंगे, तो सब ठीक करेंगे, चिंता मत करो, उपाय कर लेना। प्रवीण जी से बात करते हैं, अंबाला से हमारे साथ है जी। राम राम। राम गुरु जी, कैसे हैं आप? एकदम अच्छा हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। और गुरु जी, मैं अंबाला से बात कर रही हूँ जी, और मेरा जन्म तारीख है 10 दिसंबर 1970। 10 दिसंबर? जी जी गुरु जी। जी, और सर अंबाला का रहने वाली हूँ। टाइम? जन्म स्थान अंबाला का। टाइम? टाइम 12:20 दोपहर के। और जन्म स्थान? जन्म स्थान अंबाला कैंट। जी। गुरुजी, मेरे को ना अपने बारे में पूछना है थोड़ा है। पूछिए। एक तो मेरे को अपने वैवाहिक जीवन के बारे में बात करनी थी, और दूसरा मुझे अपने काम काज के बारे में बात करना है। देखिए, वैवाहिक जीवन तो कोई बहुत शुभ संकेत तो आपकी कुंडली विवाह के बारे में देती नहीं है। होना मुश्किल, हुआ तो चलना मुश्किल, लेकिन आप जहाँ तक कि काम का सवाल है, अब आपके पास जुलाई अगस्त तक का समय है कि आप जहाँ काम की तैयारी कीजिए। उसके बाद के 2 साल आएंगे कि आपको जो आप जुलाई अगस्त तक की तैयारी होगी उसके बल पर आपको अच्छी तनख्वाह या अच्छा बिजनेस मिलना शुरू होगा। ठीक है, आप बताइए पहले मैरिज की स्थिति क्या है इस वक्त? जी गुरुजी। वैवाहिक जीवन की स्थिति क्या है इस वक्त?
गुरुजी मेरा कोर्ट में केस चल रहा है। जी, वही बता रहा था मैं, ऐसे में मुश्किल होता है। तो खैर, अभी मैं आपसे ये कहूँगा कि फ़िलहाल तो इस केस को निबटने दीजिए। ये निबटते लगभग अभी फरवरी 2017 आ जाएगा, लेकिन ये काम के लिए जुलाई अगस्त तक का समय बहुत अच्छा है। आप कीजिए। खाने से संबंधित, ऑयल्स से संबंधित, तेल, उससे संबंधित, मशीनरी से संबंधित, इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित और कलर्स से संबंधित कोई भी काम करेंगे या मेडिसिन से संबंधित कोई काम करेंगे, सफल हो जाएंगे। आप निश्चिंत रहिए। और उपाय के तौर पे गणपति की उपासना करना शुरू कीजिए और रोज सुबह सूर्य को अर्घ्य दीजिए और रविवार को नमक मत खाया कीजिए। देखिए, साल भर में प्रभु की कृपा से आप सफल होंगी। और अब गुरुवंत, देखिए मैं क्यों मना कर रहा हूं कि लाल गुलाबी और काले रंग का प्रयोग आपको नहीं करना है, क्योंकि जिस प्रकार के लाल गुलाबी काले रंग आ रहे हैं ये त्वचा, पेट और किडनी को नुकसान पहुंचाते हैं और छोटे बच्चों को इससे ज़रूर बचाना होगा। पानी का प्रयोग गर्भवती महिलाओं के साथ नहीं करें, इन रंगों का प्रयोग गर्भवती महिलाओं के साथ नहीं करें। और एक मेरा निवेदन मान लेना भैया, शराब मत पीना। वाहन बहुत ध्यान से चलाइए। आपको पता ही है दुर्घटना का गोचर चल रहा है, बहुत सारे लोगों की होली के हुड़दंग के चक्कर में दुर्घटनाएं होंगी। गुरुमंत्र में एक खास बात मैं आपसे और कहना चाह रहा हूँ, खोए का प्रयोग बहुत ध्यान से करें, क्योंकि आपको पता ही है खोए की क्या स्थिति होती है त्योहारों पर। ज़्यादा नहीं खाइएगा, थोड़ा थोड़ा ही लीजिएगा, जिससे कि नुकसान ना हो। हाँ, आपको अगर ये कन्फर्म है कि नहीं हमारा खोया एकदम ठीक है तो अलग बात है, अन्यथा अधिक खोए का प्रयोग मत कीजिएगा, पेट खराब होने का डर रहता है। हम लोग अक्सर ये सुनते भी हैं कि ये रंग लगवाओ तो ये होता है, ये रंग लगवाओ तो ये होता है। देखिए, उस दिन यदि आपकी राशि का गोचर आपके लिए कोई खास रंग कह रहा है तो वही आपको पहनना चाहिए। चूंकि होली है तो उसी का प्रयोग कर लीजिए। लेकिन हमें क्या पता कौन व्यक्ति कौन सा रंग लगाएगा। हम या तो अपने ही डिब्बे साथ लेके चले, भाई देखो हमें पीला ही रंग लगाना तभी हमारा बृहस्पति ठीक होगा, या हम तो गुलाबी ही लगाएंगे तभी हमारा शुक्र ठीक होगा। ऐसे नहीं होता है। इसलिए ये बहुत प्रैक्टिकल नहीं है। लेकिन ये मैं आपसे ज़रूर कहना चाहता हूँ कि बहुत बड़ा उपाय होता है धागा। मंगल यदि आपका खराब है तो मंगल के मंत्र से या अपने गुरु से सिद्ध धागा आप दाहिनी कलाई में धारण करें मंगलवार के दिन। यदि किसी व्यक्ति के ग्रस्त में बहुत दोष उत्पन्न हो रहा है तो अपने गुरु से सिद्ध या बृहस्पति के मंत्रों से सिद्ध पीला धागा धारण करें बृहस्पतिवार के दिन दाहिनी कलाई में, या अपने जन्मदिन वाले दिन यदि आप धागा धारण करते हैं तो उसका बहुत लाभ मिलता है। और ये धागा हर वर्ष बदलना भी चाहिए। अब मुझे नहीं पता कि आपके गुरु है नहीं है या हर वर्ष वो आपको मिल पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे, तो आप अपने हिसाब से वो धागा पहन लिया कीजिएगा। एक और ख़ास बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, इस होली पर आपको दान देना है। कौन सा दान देना है? जिसमें पीले चावल हो या उड़द की खिचड़ी हो, साथ ही साथ उसमें गुड़ अवश्य रखा हुआ हो, कोई पीली दाल उसमें हो, इसके साथ साथ उसमें कुछ धन आदि हो तथा एक हल्दी का पैकेट हो। यह दान आपने किसको देना है? एक बुजुर्ग को देना है जो गरीब भी हो। यह दान आपने कब देना है? यह दान आपने 1 बजे से 4 बजे के बीच में देना है। ये दान ज़रूर करिएगा। ख़ास तौर से वो लोग जो धन के संकट से जूझ रहे हैं या वह लोग जो वैवाहिक जीवन में परेशानियों से जूझ रहे हैं, इस दान को करने से तो वो ज़रूर कृपा करेंगे। और वैसे भी पर्व का एक सिद्धांत है, किसी के पेट में जब तक आप अन्न ना दे दें या किसी के चेहरे पर यदि आपकी वजह से मुस्कुराहट ना आ जाए, तब तक आपका उत्सव बेकार है। क्योंकि भारतीय उत्सवों की एक सामाजिकता भी है, इसका एक सोशल फैक्टर भी होता है, और वो यही है कि आप मस्त रहें, दूसरों को भी हंसी खुशी दें।